हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आगे बढ़ते हैं। वी वर डूइंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके पिछले वीडियो में हमने सीड पढ़ा था एंड वी सेड दैट ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म सीड। सिमिलरली ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? फ्रूट। तो इसीलिए फ्रूट को राइपेंड ओवरी भी कहा गया है। फिर ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की अलग अलग लेयर्स को कंट्रीब्यूट करती हैं, लाइक एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। इन तीनों को कलेक्टिवली पेरिकार्प कहा जाता है। फ्रूट सीड के बाहर पाया जाता है, मतलब सीड जिस पल्पी मास के अंदर होगा दैट इज फ्रूट। और फ्रूट आपका फ्लेशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है, कोकोनट में जो चीज हम फ्रूट के नाम पे कंज्यूम करते हैं दैट इज बेसिकली एंडोस्पर्म। वो फ्रूट नहीं है, वो एंडोस्पर्म है। उसमें कोकोनट के बाहर के जो फाइबर, जो हार्ड शेल बनता है दैट इज एक्चुअली द फ्रूट, नॉट एंडोस्पर्म। सो नाउ अब आती है क्लासिफिकेशन की बात। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के फ्रूट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट में, और ये जो टाइप होगा ये इस बेसिस पे है कि वेदर फ्रूट ओवरी से ही बन रहा है या ओवरी के अलावा किसी फ्लावर के किसी और पार्ट से बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट एंड अदर इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे ओवरी की जगह यहां लिखना होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। ये ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होगा। तो इसके बेसिस पे 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनता है, जिसमें सिर्फ ओवरी ही फ्रूट फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल, ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट। अदर इज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट उसे कहा जाता है जिसमें जो फ्रूट फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो ओवरी के अलावा भी किसी और पार्ट की हेल्प से बन रहा है। फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा अगर किसी और पार्ट से फ्रूट का कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। इसके 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है विद डायग्राम, वन इज एप्पल एंड अदर इज स्ट्रॉबेरी। इसको समझते हैं। एप्पल के केस में क्या होता है, थोड़ा सा अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर याद होगा तो जो ये नीचे बेस होता है, जो पैड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थैलेमस या रिसेप्टेकल कहा जाता है, तो एप्पल के केस में ओवरी के अलावा थैलेमस फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। Say for example, if this is apple, तो इस एप्पल का जो एडिबल पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, बीच में आपका यहाँ पे सीड होता है और ये इसका एडिबल पार्ट है। तो दिस एडिबल पार्ट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटेड बाय द थैलेमस। और आपने देखा होगा सीड के बाहर एक व्हाइटिश कलर की लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्चुअली द लेयर ऑफ फ्रूट। सो दैट्स व्हाई द एप्पल इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। सेम थिंग हैपेंस इन स्ट्रॉबेरी, वहां पे भी थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में। सो दिस वाज अबाउट ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। आते हैं अगले पार्ट पे। तीसरा टाइप का फ्रूट है जिसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उसे कहा जाता है दैट इज द फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। मतलब जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है, या तो हैप्लॉइड एग से ही फ्रूट बन जा रहा है, या मोस्टली केस में फीमेल से ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है, फीमेल ही कंट्रीब्यूट करता है। कुछ केसेस में मेल पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। अब आपको अगर 11th क्लास का याद होगा
तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अगेन आई एम स्पीकिंग, दीज आर फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए फ्रूट हैं और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दीज आर सीडलेस। ये कैसे फ्रूट होते हैं? ये सीडलेस फ्रूट है। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल, ग्रेप इज वन सच एग्जाम्पल। तो अब सीडलेस हमने इसको यूज किया है, इस मतलब हमने ऑक्सिन को यूज करते हैं केमिकली पार्थोजेनेसिस करने के लिए, ताकि हम फ्रूट ऑब्टेन कर सके। प्लांट में नेचुरली जो पार्थेनोजेनेसिस होती है वो लो टेम्परेचर, लो वाटर कंटेंट, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उनकी वजह से भी पार्थेनोजेनेसिस प्लांट में हो सकती है। ये याद रखना कि हम ऑक्सिन को यूज करते हैं सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, अब यहाँ पे दो एक्सेप्शन हैं या दो स्पेशल। आते हैं अगले टॉपिक पे, एंड दिस टॉपिक इज पॉली एम्ब्रियोनी। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा, किसमें? सीड में। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन सीड, दिस इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। ये फिनोमिनन कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। सबसे पहले ये डिस्कवर किया था एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने। अगर आपको याद होगा तो ल्यूनहॉक बैक्टीरिया के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाए थे इन्होंने। इसके अलावा लिविंग सेल भी इन्होंने डिस्कवर किया था। सबसे पहला लिविंग सेल इन्होंने देखा था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन्होंने जो पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कवर करी थी, सिट्रस फ्रूट में करी थी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है सीड के अंदर, तो बन कैसे रहा है? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कॉज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। अब आता है इसके कॉजेस क्या है। तो बेसिकली इसके 3 कॉजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। पहला कॉज कहलाता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है व्हेन, जब किसी एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एग प्रेजेंट होंगे, तो हर एग क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाएंगे व्हेन मोर देन वन एग इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। ये केस कब हो सकता है? ये केस तब हो सकता है जब एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो। अगर एम्ब्रियो सैक एक से ज्यादा होंगे तो एग भी एक से ज्यादा होंगे। एंड और ये क्या करेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना देंगे? एम्ब्रियो बनाएंगे। तो इस केस में आपको क्या होगा? एक से ज्यादा एम्ब्रियो डिस्कवर होगा, बनेंगे। दूसरा केस होता है, इसको कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज का मतलब है, इस केस में आपका जो जाइगोट होगा डिवाइड करेगा इरेगुलरली। मतलब जाइगोट डिवाइड करता गया और उसने क्या किया? एक मास ऑफ सेल बना दिया। अब जाइगोट के डिवाइड करने से एक मास ऑफ सेल बन गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जाइगोट ने डिवाइड करके कुछ सेल बना दिए। अब ये सेल क्या करेंगे? इस सेल का कुछ टुकड़ा अलग हो जाएगा। जैसे सपोज करो, कुछ टुकड़ा यहां चले गया, कुछ टुकड़ा यहां रह गया। दोनों किसके हैं? जाइगोट से बने हैं। तो दोनों ही आगे चल के क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैं इसमें कहूंगा कि जाइगोट क्या करेगा? क्लीव करेगा एंड ईच पार्ट फॉर्म एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तीसरा पार्ट है आपका, ये कहलाता है आपका एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंचरस पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है जब एम्ब्रियो, व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किससे? एनी सेल
अदर देन एग। एग के अलावा अगर कोई सेल एम्ब्रियो बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा। कौन कौन से सेल बना सकते हैं? एंटीपोडल्स, सिनर्जिड। ये तो वो सेल है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? याद होगा तो न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट्स। जब ये सेल मिलके क्या करते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। अदर देन द मेन एग सेल के अलावा अगर कोई बनाता है एम्ब्रियो, सो दिस इज द केस ऑफ एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। नेचुरली जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो मैक्सिमम एग वाला ही एम्ब्रियो सरवाइव करता है, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। बट ह्यूमंस ने इसको अपने बेनिफिट के लिए हम इन मल्टीपल एम्ब्रियोज को ग्रो करके जर्मिनेट करके नया प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो वैसे पॉली एम्ब्रियोनी एक नेचुरल फिनोमिनन है जो किसमें देखा गया है? प्लांट्स में, जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनता है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एपोमिक्सिस। फॉल्स मिक्सिंग जैसा टर्म भी याद आता है इससे। अब एपोमिक्सिस क्या होता है? इसमें सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या था? फ्रूट बना। इसमें क्या है? सीड बना। किसके? बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें एक चीज और याद रखना कि गैमेट आर फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, मतलब इसमें कोई मियोसिस नहीं होता है। ये चीज याद रखना। अगर एपोमिक्सिस के थ्रू कोई सीड बन रहा है तो इसमें कोई भी मियोसिस नहीं होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन मेंशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहते हैं कि इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्स का मतलब होता है कॉपी करना, उसके जैसा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करता है, बट ये है एसेक्सुअल। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा क्यों है? क्योंकि इसमें सीड बन रहा है। एसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं पे भी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ दिस इज, अब याद रखना ये एपोमिक्सिस हम नहीं कर रहे हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स ऑफ प्लांट। मैंगो वगैरह में भी एपोमिक्सिस देखा गया है। बहुत प्लांट्स में एपोमिक्सिस कॉमन फिनोमिनन है। तो जब इसकी स्टडी की गई तो पता लगा कि प्लांट के अंदर ऐसे जीन होते हैं जो एपोमिक्सिस कॉज करते हैं। अब इस एपोमिक्सिस का हमें क्या फायदा है? इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि अब हम क्या करें एपोमिक्सिस का। तो इस एपोमिक्सिस का हमें यह फायदा है। इससे पहले कि हम ये समझे, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हाइब्रिड सीड। अगर दो प्लांट में डिजायर्ड कैरेक्टर है, वो दोनों कैरेक्टर मैंने एक प्लांट में डाल दिए, तो उस प्लांट का जो सीड मिलेगा मुझे वो कहलाएगा हाइब्रिड सीड। जैसे मेंडल वाले केस में भी मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन किया था, तो जो पी के सीड मिलते थे वो हाइब्रिड सीड कहलाते हैं। अब हाइब्रिड सीड बनाते क्यों हैं हम? टू गेट डिजायर्ड कैरेक्टर इन अ प्लांट, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वन और मोर डिजायर्ड कैरेक्टर इन प्लांट। अब इन हाइब्रिड सीड की कुछ दिक्कत है। पहली दिक्कत तो यह है कि ये बहुत महंगे हैं, फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकते हर साल। दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर के गुम होने का खतरा है। गुम होने का खतरा क्यों है? क्योंकि आप जब सीड को ग्रो करोगे तो इसमें फ्लावर बनेगा, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल मतलब मियोसिस भी हो रहा है। तो जो जीन हम इसमें चाहते हैं, मियोसिस के थ्रू वो जीन सेग्रीगेट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसकी वजह से जरूरी नहीं है जो हाइब्रिड सीड मैंने यूज किया तो अगले साल उससे जो मेरे को यील्ड मिलेगी, जो फसल हुई,
वो सीड भी हाइब्रिड सीड की तरह ही बिहेव करे, इसीलिए हाइब्रिड सीड को हर साल खरीदना पड़ता है। डिजायर्ड ट्रेट कैन गेट सेग्रीगेटेड। डिजायर ट्रेट क्या होता है? सेग्रीगेट हो सकता है। इस वजह से हमको हाइब्रिड सीड हर साल खरीदने पड़ते हैं और इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या उपाय है? अगर हम इसी हाइब्रिड सीड का एपोमिक्टिक सीड बना लें। अब ये समझना, वाई एपोमिक्टिक सीड, यूज ऑफ एपोमिक्टिक सीड। आपने हाइब्रिड सीड में कुछ ऐसे चेंजेस किए कि वो एपोमिक्टिक सीड में कन्वर्ट हो गया। ये दिस इज डन बाय द इन लैब बाय द साइंटिस्ट। तो इससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि एपोमिक्टिक सीड में कोई मियोसिस नहीं है, कोई मियोसिस नहीं है तो कोई वेरिएशन नहीं है, और कोई वेरिएशन नहीं है तो डिजायर्ड कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस हमारे बहुत ज्यादा काम की है। That's why we say, that's why it is the use of apomixis. Polyembryony भी हम use करते हैं for the production of embryo. So this was an idea about the fruit, apomixis, polyembryony. So that is all for this video class. In case if you have any doubt, let me know. Thank you.